ये बहुत ही बेकार एंगल है जिस एंगल पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। लाइट नहीं है, मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। पहले मैंने सोचा कि सेटिंग को चेंज कर लिया जाए, लेकिन क्यों? चेहरा दिखना ज़रूरी नहीं है, अल्फाज दिखना ज़रूरी है, मेरा दिमाग दिखना ज़रूरी है। आखिरी स्टेशन बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। उसके शुरू का एक एपिसोड मैंने देखा। एक औरत एक ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी, या ऐसे 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 लोगों के बीच में क्यों रहना चाहेगी जो 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 उसे इज्जत तक ना दे सके। उसकी जो पहली स्टोरी है, उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, वो लड़की बरज़ख के एपिसोड 4 में भी है। मेरी मेरी फेवरेट एक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं वो, एक्ट्रेसेस हैं वो, है वो। आखिरी स्टेशन ज़रूर देखिएगा। उसकी पहली स्टोरी बहुत बहुत खूबसूरत है, और लड़की ने जो उसमें एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं इंतज़ार करती रही उसमें कि उस लड़की का, उस करैक्टर का आई एम डन मोमेंट कब आएगा। तो राइटर ने बहुत खूबसूरत लिखा है उसे। उसका शौहर उसकी सोने की बालियाँ बेच देता है, जो कि उसकी अम्मी की होती हैं, और वो कहती है कि मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है। तो उसका शौहर जुआरी होता है, पत्ते खेलता है, और शराब नोशी वगैरह भी करता है। तो उनको उठा के बाज़ार चला जाता है, और वो जो लड़की होती है वो सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेने के लिए उसे बास्केट फेंकती है। तो वो कहता है आप ही, मेरी बस हो गई है, आपने पहला भी नहीं दिया उधार। तो वो नहीं देता उसे सब्ज़ी। तो वो जब उसका शौहर उसकी बालियाँ ढूंढ रहा होता है, तो वो कहती है सब्ज़ी वाला भी अब उधार नहीं दे रहा, क्योंकि उधार इतना चढ़ गया है। तो उसका शौहर उसे कहता है हाँ तेरा यार सब्ज़ी वाला। यार ये कितनी बड़ी बात है। किसी भी औरत को कोई भी ये कहे, कोई भी ये कहे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। um, it badly hurts. This is what I'm trying to say. That's why it shouldn't be done. वो जाता है, उसकी बालियाँ बाज़ार जाता है, वो बेच देता है। उसके बाद गंदी कंपनी, उसके कुछ लोग, गंदी कंपनी, और ऐसे लोग जो कि आप आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं अपना फ़ायदा गेन करने के लिए। तो उसके कुछ लोग दोस्त एक झुमकट्टे में बैठे होते, सब जुआरी होते, पत्ते खेल रहे होते। तो वो उस बंदे को बोलते हैं आजा खेल। तो वो कहते हैं नहीं यार, बच्ची बीमार है, पैसे नहीं है, तो ये बालियाँ बेच के घर जा रहा हूँ। तो वो उसमें से एक बंदा जो जो सबका ना वो सेठ टाइप होता है, गंदों में सबसे ज़्यादा गंदा। तो वो उसे कहता है हाँ चल, तू तो बगैरत है, ये तो मर्दों का काम है, चल तू जा। तो आदमी चला जाता है, कहता है हाँ यार मेरे जो घर में पैसे देने। जाते जाते बीच रास्ते में जाके वो कहता है, उसकी गैरत जाग जाती है। तो वो कहता है ओके आई विल गो बैक एंड आई विल प्ले। तो वो जाके बैठ जाता है। तो वो जो सेठ होता है वो उसको देख रहा होता है कि चल अब मैं तुझे ना, उसकी जो इंटेंशन होती है वो कहता है चल अब मैं तुझे उधर लेके जाता हूँ। तो वो उससे खिलवाते हैं, वो जुआ हार जाता है। उसके बाद उसे कहते खेलता है, जब उसको साथ में पिलाते भी रहते हैं। तो वो फिर उसको बोलते हैं कीप प्लेइंग,
तो वो कहता है सब कुछ हार गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाऊंगा मैं। तो वही जो सेठ होता है वो कहता है सबसे बड़ी चीज़ तो तेरे घर में बैठी हुई है, सबसे बड़ा माल तो तेरा घर में बैठा हुआ है। वो कहता है क्या मतलब, कहता है वो फिर वो बंदा समझ जाता है जिसकी बीवी होती है, वो फिर उसे कहता है नहीं वो जो है ठूंगा मारने वाली कुक्कड़ है, वो किसी काम की नहीं, वो माल नहीं है। तो वो कहता है हाँ कुक्कड़ इसलिए क्योंकि तूने उसको अंदर बिठा के रखा है, उसको तू बाहर निकाल, फिर देख के वो क्या मतलब प्रॉफिट लाती है। तो वो उसे कहता है तू ऐसा कर, सेठ उसको बोलता है बंदे को कि तू मुझसे 30,000 ले ले और तू खेल। वो कहता है चल ठीक है। वो टुन ऑलरेडी होता है, और टुन के अलावा वो बस एक खराब इंसान होता है। सी दैट्स इट। अच्छा फिर वो हार जाता है 30,000। अब वो मीन वाइल जब वो ये सब जुआ वगैरह कर रहा होता है तो वो जो लड़की होती है उसके उसका सास और उसका ससुर वो भी वहीं क्या वो बोलते हैं चौबारा बोलते हैं वो। और जो लड़की होती है वो अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, और उसकी सास जो है वो बोलती ये जो लड़की है ये मेरे बेटे को सपोर्ट नहीं करती है, उसके दिल जोई नहीं करती है, और उसको ये रीज़न ये वजह है। वो तो मर्द है, बाहर जाएगा दिल बहलाने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन उसका जो ससुर होता है वो लड़की को फेवर करता है कि सबको पता है कि लड़का जुआ करता है वगैरह, और लड़की चुप करके सुन रही होती। फिर वो लड़की अपनी बेटी को दे देती है अपनी सास के हाथ में, और फिर वो दुपट्टा पहन लेती, कहती मैं जा रही हूँ बंदे को ढूंढने के लिए। तो उसकी सास से बोलती तुम कैसी माँ हो, तुम अपनी भूखी बच्ची हो, तुमने सुला दिया और तुम अब जा रही हो अपने शौहर को देखने, तो मैं इसको खाना, बट देयर इज नथिंग इन द हाउस टू फीड द चाइल्ड और टू फीड एनीबडी। और मीनवाइल अच्छा क्या होता है कि वो उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि तुम जो हो हलवा बनाओ, क्योंकि मेरे जो है पीछे की जो दांत है वो टूट गए हैं, तो मैं रोटी नहीं खा सकता, तुम हलवा। अब घर में कुछ भी नहीं है और हर चीज़ की डिमांड उस लड़की से हो रही है। अच्छा लड़की अपना दुपट्टा वगैरह उठाती है, चली जाती है बाहर, और बीच में उसको सब लोग देख रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है। तो एक दूध वाले को दिखाते हैं, दूध और दही वाले को। वो बड़ा सारा मोटा आदमी है, उसका इतना सारा पेट है और सफ़ेद उसने कपड़े पहने हुए हैं। सामने वो दूध का वो पड़ा हुआ है पतीला है, जो भी है पतीला, और उसकी बड़ी सारी दाढ़ी भी है, और वो जो है लड़की को देख के ना गाने गाने लगता है। तो लड़की जो है वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। फिर वो बाली वाले पे जाती है, तो बाली वाला उसको कहता है हाँ तुम्हारा शौहर इधर आया था, और कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से अपना सोना नहीं बेचती है, तो तुम्हारा शौहर ना किसी काम का नहीं है। तो वो इधर 4 घंटे हो गए वो मुझसे बेच के चला गया है तुम्हारी बालियाँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो शी केप्ट लुकिंग फॉर हिम एंड शी कुडंट फाइंड हिम, शी गोज़ बैक। अब जब वो वापस आ रही होती है तो वो जो दूध वाला होता है उसके पास चली जाती है, कहती भाई आधा किलो दूध दे दो। तो वो कहता है आधा किलो दूध मैं जब मुफ्त में बेचने लग जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होता, क्यों दूँ मैं तुमको दूध। उसी वक़्त वो बंदा आधा किलो दूध का गिलास जो है वो अपने पाँव पे फेंक देता है। अब वो लड़की उसे देख रही है कि तुमने अभी अभी फेंक दिया, वेस्ट कर दिया, पर तुमने मुझे, लेकिन वो उसको सीधा बोलता है मैं तुम्हें क्यों दूँ, क्यों दूँ तुम्हें। इसका मतलब होता है कि यू हैव टू गिव मी अ रीज़न। लड़की दोबारा घर आ जाती है। अब वो उसका सुबह हो जाती है और लड़की जो है वो बड़ा बड़ा खूबसूरत उन्होंने जो सेटिंग की हुई है बड़ी प्यारी की हुई है। तो अंगीठी है, अंगीठी के सामने चारपाई है, उधर लड़की सोई हुई है। उसका शौहर आ जाता है और उसे कहता है चल चल, वो ढूंढ रहा है कुछ वहाँ पे। तो वो लड़की कहती है अपने वो गिले शिकवे उसको बताना शुरू कर देती है, और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा कब आएगा, तुम्हारा वो पॉइंट कब आएगा जब तुम कहोगी आई एम डन। अच्छा तो वो आता है और वो सब जगह पे कुछ ढूंढ रहा है, हमें इस वक्त नहीं पता क्या ढूंढ रहा है। तो वो अंगीठी पे एक तकिया पड़ा हुआ है बड़ा सारा, और
चारपाई पे चादर, अब ये बेचारी उसको बोलती जा रही है कि दूध नहीं है घर में, बच्ची भूखी सो गई, खाना नहीं है, तुम्हारे मुंह खाना मांग रहे हैं। बहुत प्यारी उसने एक्टिंग की है, हाईली रिकमेंडेड, गो एंड वॉच इट। तो वो लड़का कहते वही इंतज़ाम कर रहा हूँ ना, दूध का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो अब लड़की उसको देख रही चुप करके कि मतलब घर में ना सोना है ना कुछ है, व्हाट एल्स इज गोना सेल। तो वो लड़का जो है तकिया उठाता है, गऊ तकिया जिसे बोलते हैं, गोल लंबा सारा। तो वो उठाता है और फिर चादर, कहता है एक और चादर है तुम्हारे पास? लड़की कहती है उसे बस देखती है वो। उसके बाद जो वो दिखाते हैं एक छोटा सा कमरा होता है, टूटा फूटा सा, और उसके अंदर लाल रंग की बत्ती जल रही होती है। वो वहाँ पे रख देता है, तकिया रख देता है, चादर रख देता है। अब वो उसके टेंशन भी चेहरे पे दिखाई दे रही है, और एक अजीब सा म्यूज़िक पीछे से स्टार्ट हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसे बोलते हैं। तो अब मेरे दिमाग में जो वो रेड लाइट देख के मेरे दिमाग में चलता है वो ये होता है कि शायद डांस वगैरह उससे करवाएगा और लोग सारे आएंगे बैठेंगे देखेंगे, मुजरा टाइप कुछ ऐसा करवाएगा। तो वो बंदा क्या करता है, एंड में जो है जो सीन होता है वो होता है कि वो एक चारपाई को, ऐसी चारपाई पड़ी होती है उसको नीचे कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की को कहता है चल। तो वो लड़की कहती है क्या हो रहा है, कहाँ चल? तो अप स्टेयर्स वो उसे लेके आ जाता है, और उसी लाल बत्ती वाले कमरे में वो उसे लाता है। तो वो उसे पूछ रहे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसी टाइम में पीछे से एक और बंदा आ जाता है, और उसका शौहर उसे शौहर छोड़ के चला जाता है। एंड जो दूसरा बंदा आता है वो फौरन वो दरवाज़ा तो बंद करता है, फिर बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, सीन दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं, सीन दिखाते हैं कि वो जो उसका शौहर होता है वो कुंडी को बंद कर देता है। उसके बाद हमें पता है क्या होता है। वो बंदा बाहर बैठ जाता है, वो अपना सुट्टा लगा रहा होता है, वो उसका चेहरे को दिखा रहे होते हैं। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द गर्ल इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, चारपाई साथ में है, शी इज़ ऑन द फ्लोर, और बच्ची आती है, इट्स मॉर्निंग टाइम। बच्ची आती है और बच्ची कहती है देखो मुझे दादी ने मज़े का दूध बना के दिया, वाओ। और लड़की के चेहरे को फिर दिखाते, शी इज़ अवेक, और उसके चेहरे को दिखाते। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका शौहर आ जाता है, और वो कहता है जी हलवा लाया हूँ, ये देखो गर्मा गर्म हलवा लाया हूँ। और उसकी बीवी नहा ली होती है और उसके बाल गीले होते हैं। तो वो बाहर शहर में जाती है, एक गिलास पानी का उठा के अपनी बेटी को देती है, और अपनी ये जो उसका शौहर होता है वो कहता है ये देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्यों इतना तुम नाराज़ हो, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है? बार बार उससे पूछता है क्या हुआ है क्या, फिर वो अंदर चला जाता है, फिर उसको कहते इतने नखरे मत दिखाओ, तो ये देखो ये तो अब करना है ना तुम, ये देखो फिर मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ करा, तुम्हारे लिए और बेटी के लिए सब कुछ करा। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। अब ऊपर से वो दिखाते हैं, चौबारा होता है ना, ऊपर से एवरीबडी इज ईटिंग द हलवा एंड एवरीबडी इज हैप्पी, चेरिशिंग देयर सन कि तुम हलवा लाए। तो उसका ससुर पूछता है, लड़की का ससुर उसके शौहर से पूछता है क्या तुम्हारी कोई नौकरी लग गई है, हलवा तो बहुत मज़े का है, आज मैं बुड्ढे की मुराद पूरी हो गई, तो तुम्हारी कोई नौकरी? तो लड़का उसको बोलता है, कहता है हाँ नौकरी नहीं लगी, मैंने कारोबार शुरू किया है। यार क्या खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है। तो वो लड़की आके वो चौबारा होता है कि सीढ़ी के साथ ही खड़ी हो जाती है। तो शी इज़ लॉस्ट, शी डजंट हैव एनीथिंग ऑन हर फेस। उसके बाद फिर क्या होता है, वो कहता है हाँ कारोबार तो उसके ससुर उसे बोलता है हाँ बड़ी बड़ी बरकत है तुम्हारे उसमें, ये देखो तुमने शुरू किया और कितनी अच्छी सारी चीज़ें होगी। सो एवरीबडी इज़ अ हैप्पी एक्सेप्ट फॉर दैट गर्ल। उसके बाद वो लड़की वो उसे अपने शौहर को बोलती कि मुझे पैसे दो, सब्ज़ी वाले को देना है, सब्ज़ी वाले को पैसे दे देती है, उसका उधार पूरा कर देती है। उसके बाद अच्छा वहीं पे एक और ख़ूबसूरत चीज़ ये लोग दिखाते हैं कि चौबारे पे जब वो बास्केट में डाल के नीचे फेंक देती है, और वो कहता है आप ही आपको कुछ सब्ज़ी चाहिए? वो कहती कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे अपने ले लो, उधार ख़त्म कर दो। सामने ही एक घर होता है यार, लाहौर के पता नहीं किस एरिया में उन्होंने
शूट किया है, बहुत खूबसूरत मुझे लगा ये सारा कुछ। तो एक बंदा अपने उस पे आता है टेरेस पे, और उसने जो है इधर तौलिया बांधा हुआ है, और वो जो है उसके मुंह में पानी है कुछ है, वो उसको थूक फेंकता है और फिर लड़की को देखने लगता है, और लड़की उसे जैसे ही देखती है लड़की डर के जो है अपने चादर को ऐसे करते हुए अंदर आ जाती है। अच्छा फिर मेरे ख्याल से शाम में वो लड़की जाती है दूध वाले के पास उसको उसका पैसा देने के लिए। तो दूध वाला उसे कहता है ये रातों रात क्या हो गया कि तुम पैसे देने आ गई मुझे। तो वो लड़की कहती है बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे। वो पैसे उसे दे देती है। उसके बाद वो जो दूध वाला होता है मोटा खटकुल्ला, वो उसको देखता रहता है। वो चली जाती है। उसके बाद फिर वो लड़का वो जो आदमी होता है दूध वाला, वो कहता है अपने छोटे शागिर्द को बुलाता है, कहता है ये ले पैसे ले ले, इसको अपनी उस्तानी को जाके दे देना। उसे कहना कि इनको धो के अच्छे से इस्त्री करके वापस दे दे। मैं नहीं हाथ लगाता इस पलीत कमाई को। पीछे से एक लोटा उठाता है और अपने दोनों हाथों को धो देता है। जस्ट इमेजिन यार, किसने लिखी ये कहानी। एक बंदा जो कि ओपनली फ्लर्ट कर रहा है उस लड़की के साथ, अगर वो मान जाती तो उसने कर लेना था, और वो अब कह रहा है कि ये जो कम पैसे है ये पलीत की कमाई है, मैं इसको हाथ नहीं लगाता, और वो वहीं पे अपने हाथ धो देता है। उसके बाद लड़की जो है वो आ जाती है घर। अब वो चारपाई पे बैठी हुई है, उसका शौहर आता है, तो उसके हाथ शौहर के हाथ में कुछ थैले हैं। तो लड़की जैसे उसको देखती है, बेटी उसकी नीचे सोई हुई है, तो लड़की जैसे अपने शौहर को देखती है तो वो उठने के लिए करती है, तो उसके साथ नहीं बैठ बैठ बैठ। तो वो कहता है ये देख बच्ची के लिए मैं गुड़िया लाया हूँ। तो उसको छोटी का नाम होता है मानो। तो कहते मानो मानो इतना प्यारा करती है मुझे बहुत वो अच्छा लगता है। उसको गुड़िया फेंक देता है। शी स्टार्ट्स प्लेइंग विद द डॉल। अच्छा फिर वो माँ को बोलता है देखिए जो है, अब मैं यही देख रही हूँ कि उसका डन पॉइंट कब आएगा। देयर हैज़ टू बी अ डन पॉइंट। आप कहते हो कि यार मेरी हो गई बस, बाय बाय, भाड़ में जाओ, दरवाजे बंद, फोन ब्लॉक्ड, बाय, आई एम डन। अच्छा वो लड़की, अब मैं उसका इंतज़ार करूँ कि उसका डन मोमेंट कब आएगा। अच्छा फिर वो बंदा जो है उसको शॉपर निकालता है, कहता है ये देख मैं तेरे लिए जो है खूबसूरत चीज़ें लाया हूँ। यार एक वो सेंटेंस बोलता है, कहता है ये चीज़ें तो होनी चाहिए ना, ज़रा तू अपने आप को बना सवार। क्योंकि दाल दाल रोटी तो सबके घर में होती है, लेकिन जब इंसान मर्द बाहर निकलता है तो वो तिक्का तिक्का बूटी के लिए बाहर निकलता है। माय गॉड हु रोट दिस। अच्छा उसके बाद फिर वो लाल चादर, लाल दुपट्टा होता है उसके यहाँ पे रखता है। उसके बाद उसको कहता है ये देख तेरे लिए मैं लिपस्टिक लाया हूँ। लिपस्टिक नीचे रख देता है। उसके बाद कहता है अपने हाथ दिखा। तो हाथ पे वो ना नीले रंग की नेल पॉलिश उसको लगाता है, खुद लगा रहा होता है। अब लड़की जो है वो बिल्कुल इमोशनलेस है, तो उसने लड़की ने ऐसे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो वो बोलता है दैट इज़ गोइंग टू बी हर डन पॉइंट। अच्छा उसके बाद उसे बोलता है कि अब उसको नेल पॉलिश लगा रहा है, फिर उसे कहता है कि तू तू अपने आप को क्या समझती है, तेरी तो फिर भी इतनी नहीं है डिमांड, लोग तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बच्ची जो नीचे सोई हुई है वो उसकी तरफ इशारा करता है। अब वो कैमरे ने उस लड़की के चेहरे को पकड़ लिया कि लड़की कहती है क्या। तो वो कहता है लोग तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तुम तो फिर भी ठीक है, बट यू नो वो बड़ी होगी, बाप और माँ हम दोनों बैठ के आराम से खाएंगे। अच्छा लड़की जब वो सुन लेती है तो वो क्या करती है, अब एक हाथ पे उसका नेल पेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। लड़की क्या करती है, उठने को करती है और वो लिपस्टिक को उठा लेती है। उसके जो उधर ही चारपाई पे लिपस्टिक पड़ी होती है। तो उसका जो शौहर है वो इतना कोई परेशान नहीं होता है क्योंकि उसने लिपस्टिक उठा ली है। उसके बाद वो शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती है। अच्छा जब उसको शौहर वो चीज़ें निकाल रहा था ना थैले से, तो उसमें एक और चीज़ भी निकालता है। वो कहता है ये हम दोनों मिल के पियेंगे। अभी आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अब वो शीशे के सामने आ जाती है और वो लिपस्टिक निकाल लेती है। यार इतना खूबसूरत वो सीन है। वो जब लिपस्टिक लगाती है तो आप ऐसे अपने
अपने लिप्स को टाइट पकड़ते हो जब आप लिपस्टिक लगाते हो, तो वो उसका मुंह ऐसे लटका हुआ है, उसके लिप्स लटके हुए हैं, और वो अप्लाई करती है रेड लिपस्टिक। उसके फौरन उसका शौहर आ जाता है, शीशे में दोनों अब दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहता है ऐसे ये हुई ना बात, देख कितनी तू सोहनी लग रही है। तो उसके बाल यहाँ से ऐसा करता है, और लड़की फिर उसके बाद से क्या बोलती है, कहती जा बर्फ लेके आ। कहता है गेम ऑन है वो लड़का का, उसका शौहर उसे बोलता है मैं अभी लाया। उसके बाद जो अगला सीन है वो ये है कि वो अपनी बच्ची के साथ स्ट्रीट में भागती हुई दिखाई दे रही है। यार मुझे इतनी ये स्टोरी पसंद आई है, बहुत अच्छा लिखा है। एक और बात, जब वो दूध वाले को अपना किराया उधार देने के लिए वापस जा रही होती है ना, तो उसे पीछे से कैप्चर किया गया है लड़की को, ठीक है, गली में वो जा रही है। वो लड़की की जो चाल है वो बिल्कुल बिल्कुल ही बिगड़ी हुई चाल है। अब वो भी कुछ बता रही है, सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है इसमें। आप जैसे वो लड़की दूध वाले को पैसे दे रही होती है, तो यहाँ वहाँ वो सब मर्दों को देख रही होती है। अब उसके थॉट का प्रोसेस है जो कि हम लोगों को डिकोड करना है। तो उसके सोच में ये चल रहा है कि यार इनमें से कितने मर्दों को पता है कि मेरा शौहर ये काम कर रहा है, इनमें से कितने मर्द हैं जो कि इरादा रखते हैं कि वो मेरे साथ ये वाला काम करें। एक बंदे को वो देखती, वो सिगरेट पी रहा होता है, उसको देख रहा होता है बहुत गंदे गंदे तरीके से, तो वो बहुत डर जाती है, एकदम से पैसे निकाल के उसको देती है और वो भाग जाती है। तो हर एक जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है आर्ट की, लिटरेचर की, कि आपको जो करेक्टर्स हैं उनका दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। सो दैट वाज द एंड ऑफ दैट स्टोरी। आखिरी स्टेशन में बहुत सारी स्टोरीज़ का मजमूआ है। सारी कहानियाँ बहुत उम्दा हैं। ये मैंने एक देखी, मैं अपने प्रपोज़ल पे काम कर रही हूँ, तो मैंने ये देखी और फिर मैंने कहा कि यार, मैंने जब वो लड़की की आवाज़ सुनी मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। मुझे वो बरज़ख में बहुत अच्छी लगी है, जो फोर्थ स्टोरी में वो है, और वहाँ पे भी उसकी बड़ी अच्छी उसका करेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो बता रही है कि कितना मुश्किल है ना सिर्फ एक बच्चे को पैदा करना, बट उसको पालते रहना, उसको फीड करना, उसका लेबर बर्दाश्त करना। यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक वक्त होता है जब ये एक फीमेल बॉडी एक मुश्किल प्रोसेस को गो थ्रू करती है। पहली बार जब एक औरत के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, वो वहाँ से लेके तब तक जब तक उसके पीरियड्स होते हैं और जब तक उसके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, वो एक उस जिस्म के साथ रह रही होती है जो इतने मराहिल को गो थ्रू करता है। ये एक दिमाग है जो उस हर चीज़ को महसूस करता है। मेरे पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी तकलीफ को फेस कर रही हूँ, करती आई हूँ, क्योंकि मुझे ये जिस्म मिला है। मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या मेरी एज थी यार। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैं 1000 बार फिर बोलूँगी कि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। इसको हर चीज़ जो कि औरत की है वो स्टिग्मेटाइज्ड है। आप वो मूवी देखें द ग्रेट इंडियन किचन, उसको मैंने अपने ब्रेक टाइम में उसको मैंने पूरा कर लिया। आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ वॉचिंग दीज फेमिनाइज्ड मूवीज़। उसमें है कि वो जो लड़की है मेन प्रोटैगनिस्ट, उसके ससुर की बहन आती है और वो उसको जाके बोलती है कि लड़की को बोलती है कि तुम्हारे जो अंडर गारमेंट्स है तुमने उनको फ्रंट यार्ड पे क्यों लटकाया हुआ है, उनको बैक यार्ड पे लटकाओ। तो वो लड़की कहती है क्यों? वो कहती है क्योंकि सब देख सकते हैं फ्रंट यार्ड पे उसको। मीनवाइल वो लड़की चड्डियाँ धो रही होती है अपने शौहर की और अपने ससुर की।
सारे उनके कपड़े, वो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालती है और उसका ससुर आता है और उसे कहता है कि बेटा मेरे कपड़े मत डालो वॉशिंग मशीन में, तुम बाकी जो भी करती हो कर। फिर वो दिखाते हैं बाकायदा कि वो एक चड्डी होती है, उसको डग 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 वो धो रही होती है। वेल, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज एनीथिंग रिलेटेड विद वुमेन इज स्टिग्मेटाइज्ड। पीरियड्स के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। मुझे ऐसी ऐसी ख़वातीन के बारे में पता है जो कि अपने पीरियड्स वाले कपड़ों को, पुरानी बात है, गांव की ख़वातीन की बात है, उनको वो ईंटों के नीचे छुपा के कहीं रखती थी ताकि वो छुपे रहें। वो कपड़ा जिसको आपने धो दिया उसके बाद भी उसको कोई देखे ना तो आपने ईंटों के, हाउ अनहेल्दी इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। आपने साफ कपड़ा इस्तेमाल करना है, बिकॉज इफ देर आर फ्लूइड्स यू क्या वो बोलते हैं, आपको कोई भी बीमारी लग सकती है, यू कैन मुझे नहीं आता वो वर्ड, आपको कोई भी बीमारी लग सकती है। तो उसको साफ रखो, स्पेशली वो वाली चीज़ें जहाँ पे फ्लूइड है, जहाँ पे लिक्विड है, जो चीज़ें गीली हैं। नो, वी हैव टू स्टिग्मेटाइज इट। स्टिग्मेटाइज इट बिकॉज ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसके बारे में बात क्यों करनी चाहिए यार। कराची में गई मैं, इतना हैरान हो गई कि कितनी सारी दीवारों पे लिखा हुआ है मर्दाना कमज़ोरी के लिए इधर आए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए इधर आए। ओके, उसको डिसाइफर करो, क्या होती है मर्दाना कमज़ोरी? क्या वो टैबू नहीं है? हर दीवार पे लिखा हुआ है मर्दाना कमज़ोरी, वो टैबू नहीं है? चलो इन सब चीज़ों को छोड़ दो। रोड पे, स्ट्रीट पे बैठ के सुसु करना, ये तो बहुत बड़ा स्टिग्मा होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। बहुत आराम से लोग अपनी शलवार उतार के बैठ के कर रहे होते हैं। सो दैट्स द, आई डोंट नो क्यों हम औरतों के लिए ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना देते हैं। औरत अगर ठीक तरीके से नहीं बैठी हुई है तो वो बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। और उससे गैरत बहुत हर्ट होती है, गैरत बहुत हर्ट होती है। अगर औरत ने पजामा पहना हुआ है और यहाँ से उसको कुछ, बट इट्स फाइन इफ यू, मैं क्या बोलूँ, बोलूँगी मैं बिल्कुल बोलूँगी, मैं बात करूँगी इन चीज़ों के ऊपर। कोई तो बोले, मैं बात करूँगी। इसीलिए this phase is not important, what I say is important, because I say it is important, because a woman say it is important, it is important. Okay, so I hope कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी। आखिरी स्टेशन, ये पहली उसकी स्टोरी है। पता नहीं कहाँ से मैं बात शुरू करती हूँ और फिर हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वेल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अब मैं जाऊँगी अपने प्रपोजल के ऊपर काम शुरू करूँगी।